अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। पंजाब में यूं लग रहा है जैसे सिक्का शाही दोबारा वापस आ गई है। अमरीत डिक्टेटरशिप पंजाब में। मुल्तान का जलसा रोकने के लिए पंजाब के साथ जो हशर किया जा रहा है पंजाब में सियासी कारकुनों के साथ, वो अमरीतों में ही ऐसा होता है। जलसा मुल्तान में है और गिरफ्तारियां पूरे पंजाब में की जा रही हैं। हैरान कौन है ये चीज़। ऐसा होता था, अमरीतों में होता था, जमहूरी हुकूमतों में ऐसा बहुत कम होता है। अब आप देखें कि मुल्तान में है कल जलसा पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का, और मुल्तान में जो कुछ होता रहा वो मैं अपने जो पहले वाला वीलॉग था उसमें जिक्र कर चुका हूँ, इसलिए मुल्तान में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो पंजाब भर से खबरें आ रही हैं उसका। अब मुल्तान में जो हुआ थोड़ा सा हल्का सा कि जी मुल्तान में जलसा रोकने के लिए हुकूमत ने गिरफ्तारियाँ करना शुरू कर दी। अली कासम गिरफ़्तार कर लिए, 400 कारकुनों पर पर्चा हो गया, छापे मारे जा रहे हैं, सड़कें सील की जा रही हैं, वो स्टेडियम सील किया गया। ये सारा कुछ मुल्तान में चल रहा है। मुल्तान में जलसा है तो ज़रा अकल भी मानती है कि यार मुल्तान में जलसा हो रहा है, कोरोना है, हुकूमत चाहती है कि कोरोना ना बढ़े, इसलिए हुकूमत ने ज़रा वहाँ कार्रवाइयाँ की। थोड़ा सा जवाब मिलता है इस बात को। मगर जब मेरे पास खबरें आना शुरू हुई जब कि पूरे पंजाब में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो ज़रा टलियाँ खड़की दिमाग की कि पूरे पंजाब में क्यों। मैंने पहले समझा कि यार जनूबी पंजाब की जो 3 डिवीजन्स हैं ना, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर, तो वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही होंगी, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर है वहाँ से करीब जो अजला हैं वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, माजी में भी होती रही हैं, तो ठीक है वहाँ होती होंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि जी गुजरात में भी छापे पड़ रहे हैं, गुजरांवाला में भी छापे पड़ रहे हैं, मतलब बिहाड़ी में भी, और ये चिन्योट में भी, और झंग में भी, और मतलब जो शहर झेलम में भी, यानी जिस शहर का नाम लें, जिस इलाके का नाम लें, कोई शहर, कोई गांव या कोई एक्टिविस्ट, जो नामवर एक्टिविस्ट, एक तो आम कारकुन होते हैं, लेकिन जो लोकल लीडरशिप होती है किसी शहर की, वो छापों से, गिरफ्तारियों से, या वो जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ना तावान, वो तावान से महफूज नहीं है। उनके पास आती है पुलिस और कहती है जलसे में जाना है तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे, चुप करके बैठे रहो। उनसे अंडरटेकिंग ली जाती है, उनसे वादा लिया जाता है, जो वादा देते हैं उनको एनआरओ दे के पुलिस चली जाती है, और जो वादा नहीं उस पर आता, या जिसको हुकूमत को थोड़ा सा भी इंतजामिया और पुलिस को उसकी नीयत पे शक होता है तो उसको धर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि मुल्तान की हद तक तो बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने पहले कहा कि यार मुल्तान में ठीक है, मुल्तान में जलसा होना है तो वहाँ पर हुकूमत ज़रा एहतियातन कर रही है कि जी वहाँ पर रोका जाए किसी तौर पर। दूसरे शहरों में क्यों चले, एडवांस में क्यों? मतलब जुर्म हुआ नहीं है, मतलब कौन सा दुनिया का कानून कहता है कि आप एडवांस। हमारे यहाँ वैसे वो है एमपीओ पता नहीं इस तरह की कुछ कवानीन, जिसमें जी नक्शे अमन के ख़तरे के तौर पर जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है। अब वो अली कासम को भी गिरफ़्तार करके 1 माह के लिए अंदर कर दिया है कि जी वो कोरोना से शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे, लिहाजा इसको अंदर कर दो। अब वो कोरोना को नहीं रोकना, कोरोना को रोकने का कोई एक कदम भी ये हुकूमत नहीं उठा रही, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन मुल्तान के जलसे को रोकने के लिए जिस तर्ज पर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, वो मैंने पहले कहा ना कि अमरीतों में होता है। फिर जब अमरीत का मेरे जहन में आया था कि यार ये सा तो मतलब सिक्काशाही है ना, ये तो मुशर्रफ के दौर में, अयूब खान के दौर में, ज़िया के दौर में हुआ करता था, या कुछ हमारे जो जब नाबालिग नई जमहूरी हुकूमतें थीं तब होता था। खान साहब तो कहते हैं ना कि मैं जमहूरियत हूँ, मुझे 22 साल जद्दोजहद मैंने की है, 22-24 साल, तो मुझसे बड़ी किसी की जमहूरी जद्दोजहद नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जी मैं ही जमहूरियत हूँ। और फिर एक और उन्होंने बात की है कि जी मेरा पाला एक ऐसी सियासी क़यादत से पड़ा है जिनकी जमहूरी जद्दोजहद कोई नहीं है। उस पर थोड़ा सा आगे मैं जिक्र कर लूँगा उसका भी। लेकिन अब ये जो कुछ हो रहा है, जब मैंने ज़ाहिर एक चीज़ सामने होती है, आंखों के सामने होती है, एक दौर हमने भी अपनी आंखों के सामने देखा है, गुजरा है, ख़ास तौर पर जो मुशर्रफ का दौर था। उस दौर में मैंने सोचा कि यार ये तो मुशर्रफ के दौर में होता था। मुझे याद आया कि यार पंजाब असम्बली के इजलास हुआ करते थे, अपोजिशन बड़ा एहतजाज करती थी, मुशर्रफ गो के नारे लगते थे, तो फिर इस अपोजिशन को उठा के फेंक दिया जाता था। तब मेरे जहन में आया कि यार तब वज़ीर कानून तो वही थे जो आजकल है, राजा बिशारत यही है, और ये डील सारे मामलात वज़ीर कानून या वज़ीर दाखिला करते हैं, और वज़ीर दाखिला तो साईं बुज़दार साहब हैं। तो साईं बुज़दार साहब को कख पता कि किस तरह इंतजाम चलाए जाते हैं उन्होंने थे, ज़ाहिर है वो तो हम आंखों के सामने देख रहे होते हैं किस तरह इशारों में वो चल रहे हैं। तो राजा बिशारत साहब जैसे ही लोग उनको चलाते हैं।
तो राजा बिशारत साहब थे तब भी, और उन्होंने पूरी की पूरी अपोजिशन को उठा के फेंक दिया था बाहर। और लाहौर का कोई ऐसा थाना नहीं था जिसमें कोई MPA बंद नहीं था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का। ज़्यादा जोर तो पीपल्स पार्टी का था 2002 की असेंबली में। खैर, तो मैंने देखा तो फिर नज़र पड़ी कि भाई ये मुशर्रफ साहब की सारी काबीना इमरान खान के साथ है। देखा वो फ़रोग नसीम भाई से लेके राजा बिशारत तक, मतलब सारे नाम ले लें, हफीज़ शेख साहब से लेके ये जो खुसरो बख्तियार और दूसरे, ये सारे वही लोग हैं जो रहे इनके साथ, हर हुकूमत में शामिल होते हैं या मुशर्रफ या अमरीतों में थे। तो खैर, तो तरीका तो वही था डील करने का, वही सिखाशाही वाला, लोगों को पकड़ो, अंदर कर दो, बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, और ये कर दो और वो कर दो। मतलब मेरा दिमाग इसी पे रुका हुआ है कि यार एडवांस, मतलब जुर्म किया नहीं, एडवांस में गिरफ्तारी क्यों? मतलब मैं ये कह दूं कि यार फिलहाल ये जो बंदा है इससे मुझे ख़तरा है, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन इससे मुझे ख़तरा है, और पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। और खान साहब इसको कहते हैं जमहूरियत, सबसे बड़ी जमहूरियत मैं हूँ, और मेरा पाला पड़ा है ऐसे लोगों से, ऐसी क़यादत से जिनकी जमहूरी जद्दोजहद नहीं है। अब अफसोस ही किया जा सकता है ना ऐसे बयान पर कि पीपल्स पार्टी, ठीक है, वो उसकी कोई जमहूरी जद्दोजहद नहीं है, खान साहब की है। मुस्लिम लीग नून, ठीक है, एक माजी है उनका मुस्लिम लीग नून का, लेकिन मुशर्रफ के दौर के बाद अच्छा उनकी कोई जमहूरी जद्दोजहद नहीं है खान साहब की। और खान साहब की जमहूरी जद्दोजहद तो अयूब खान को से वो मुतासिर हैं। मुशर्रफ के रेफरेंडम के चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, चले चीफ ऑर्गेनाइज़र कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, मुशर्रफ के रेफरेंडम के हामी थे, जिसकी वजह से उन पर इल्ज़ाम लगा था उस वक्त कि भाई जो खान साहब हैं वो मुशर्रफ के रेफरेंडम के चीफ पोलिंग एजेंट से इल्ज़ाम लगा था। बाद में उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली। अच्छा, दूसरों ने जो COD वगैरह करके मुल्क के ढांचे को बेहतर करने के लिए कौम के साथ वादे किए और माफ़ियाँ मांगी, वो माफ़ी कबूल है। मेरी माफ़ी मैंने मुशर्रफ के साथ दिया था, मुझे माफ़ कर दो, और बाकियों को माफ़ नहीं, बाकी जमहूरी नहीं है, और सबसे बड़ी जमहूरियत मैं हूँ। और वो सबसे बड़ी जमहूरियत पंजाब में आज हर सियासी कारकुन के घर पर पड़ने वाले छापों से नज़र आ रही है। और छापे पड़े भी क्यों ना, ज़ाहिर है खान साहब, आपको मैंने बताया ना, मुतासिर अयूब खान से। किस अयूब खान से? वो अयूब खान जिन्होंने पाकिस्तान के बानियान को निकाल दिया था, उनकी सियासत पर पाबंदी लगा दी थी एबडो करके, तो उनसे तो मुतासिर है। तो ज़ाहिर है यही होगा, काबीना उनकी, नज़रियात उनके, यानी वो जो कुछ मुआशी पॉलिसियाँ अयूब खान की थी, जो सियासी पॉलिसियाँ उनकी थी, वही कुछ इमरान खान साहब उसको लेके चल रहे हैं। और फिर कहते हैं मैं सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, और बात करते हैं जमहूरियत की। और आलम यह है कि पंजाब का कोई घर, कोई सियासी कारकुन महफूज नहीं है, सारे के सारे गिरफ्तार हैं। क्यों? क्योंकि जी खान साहब के ख़िलाफ़ वो बहुत बात कर रहे हैं। और खान साहब क्या बात करते हैं जी? रियासत मदीना की। और इस मामले पर वो मुझे बिलावल भुट्टो का ही जुमला याद आ रहा है, जो उन्होंने वो बार बार कहते हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि कूफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बना करती। तो खान साहब ठीक है, मान लेते हैं कि आप कोरोना की वजह से ये कर रहे हैं, कोरोना से लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो ज़रा पार्कों में जाके हशर देखें, बाज़ारों में जाके हशर देखें, शॉपिंग मॉल्स में जाके हशर देखें, कहीं भी चले जाएं। आज ही मैंने इतवार को जो वॉक की है रेस कोर्स पार्क लाहौर में, वहाँ पर तो तिल धरने की जगह नहीं है, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, और कोई SOP का कोई ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं है। बाज़ारों में जाए यही अशर है, डरते फिरते होते हैं हम कि यार अपोजिशन को ख्याल करना चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए, लेकिन अपोजिशन के जलसों के अलावा भी तो कोरोना फैलता है ना, वहाँ कौन रोकेगा? वहाँ तो आपकी नज़र नहीं पड़ती। वही मैंने आपको बताया था कि सिराजुल हक का जलसा, जो सुबह मैंने गुजारिश की थी, सिराजुल हक साहब का जलसा तो हो सकता है, PDM का जलसा नहीं हो सकता। पार्कों में हज़ारों लोग एक ही टाइम पे फिर रहे होते हैं, लेकिन अपोजिशन का जलसा नहीं हो सकता। खान साहब ठीक कहा बिलावल ने। फिर अगर आपकी जो हरकतें जो आपकी हुकूमत के जो लग रहे हैं ना इक़दाम और कार्रवाइयाँ, और जो सिक्का शाही, जो जिस तरह आप वापस लाना चाहते हैं पंजाब में सिक्का शाही या पाकिस्तान में, वो तो फिर ठीक ही कहा ना बिलावल ने कि फिर इस तरह तो रियासत मदीना नहीं बनती ना। रियासत मदीना बनाने के लिए तो फिर हकीकी जमहूरी होना पड़ता है। और आप सिर्फ ये कह देना, इशारा कर देना कि मैं जमहूरी हूँ, इससे तो नहीं होगा। जमहूरी होने के लिए जमहूरी रवैये अख्तियार करने पड़ते हैं और अपनी ज़ात से निकलना पड़ता है। ये कह देना कि जी मेरे अलावा कोई जमहूरी नहीं है, मेरे अलावा किसी की जिद्दोजहद नहीं है, ये बात मानने वाली है नहीं, कोई नहीं मानेगा। और जो कुछ पंजाब में आपने सियासी कारकुनों के साथ किया है, उससे लग ये रहा है कि जनाब
आप जो है वो अब अंदर से हो चुके हैं खोखले, और ये हरकतें आपको ज़्यादा देर टिका नहीं सकती। जमहूरी होंगे तो आप टिक सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।